आज हम तीसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि पहले तो ये जो नियम है ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण पर ये नियम आधारित होता है। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये किस पर आधारित हो? द्विसंकर संकरण पर। अभी तक हमने जो पहले दो नियम पढ़े वो किस पर आधारित थे? एक संकर संकरण पर आधारित थे। ये नियम क्या कहता है कि ये कहता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेंगे क्योंकि प्रत्येक लक्षण के लिए क्या होगा? अलग अलग युग्म विकल्प ही होता है। युग्म विकल्प क्या बोलते हैं? एलिल्स। तो ये नियम क्या कहता है कि प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। मतलब F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में जाएंगे तो स्वतंत्र रूप से लक्षण जाएंगे, एक दूसरे के द्वारा प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्रत्येक लक्षण के लिए क्या होता है? अलग अलग युग्म विकल्प होता है। यही ये नियम है। पहला पॉइंट क्या था? यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। दूसरा नियम क्या है कि प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। मतलब F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में लक्षण जाएंगे तो स्वतंत्र रूप से जाएंगे, एक दूसरे के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक के लिए क्या होते हैं? अलग अलग एलिल्स पाए जाते हैं। क्योंकि अलग अलग क्या पाए जाएंगे? प्रत्येक के लिए अलग अलग एलिल्स पाए जाते हैं। आगे देखो, इसको समझाने के लिए काम में ले रहे इसमें YYRR, ऐसे इधर स्मॉल y स्मॉल i स्मॉल r और स्मॉल r। कैपिटल Y किसको दर्शाएगा? कैपिटल Y ध्यान रखना, कैपिटल Y जो होता है वो दर्शाता है पीले को, स्मॉल y दर्शाएगा हरे को, कैपिटल R दर्शाएगा गोल को, बीज के बारे में ले रहे हैं, और स्मॉल r दर्शाता है झुर्रीदार। झुर्रीदार मतलब एक तो गोल बीज होगा, एक झुर्रीदार मतलब क्या होगा? ऐसा बीज होगा जिसमें झुर्रियाँ पड़ रही हो। तो कैपिटल Y पीले को, स्मॉल y हरे को, कैपिटल R गोल को और स्मॉल r किसको दर्शाएगा? झुर्रीदार बीज को। तो देखो कैपिटल Y स्मॉल कैपिटल R ये किसको दर्शाएंगे? ये दर्शाएंगे पीले और गोल को। क्योंकि पीला क्या होता है? कैपिटल Y और R क्या होता है? गोल होता है। ऐसे ये हरे और झुर्रीदार को दर्शाएंगे। अब क्या करेंगे? अब इनमें से एक एक लक्षण ले लेंगे। यहाँ से Y कैपिटल Y और यहाँ से कैपिटल R, कैपिटल Y और कैपिटल R। ऐसे यहाँ से भी एक स्मॉल y और एक स्मॉल r ले लेंगे, स्मॉल y और स्मॉल r। अब क्या करेंगे? इसमें से अब ये चारों मिलकर क्या बनाएंगे? कैपिटल Y और यहाँ से स्मॉल y, यहाँ से कैपिटल R और स्मॉल r। इसी पीढ़ी को बोलते हैं F1 पीढ़ी। क्या बोलेंगे इसको? F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में देखो कैसे पौधे प्राप्त हो रहे हैं हमको। कैपिटल Y और स्मॉल y। कैपिटल Y क्या होगा? प्रभावी होगा, और स्मॉल वाला अप्रभावी होता है। ये पहले बता रखा है। तो कैपिटल Y किसको दर्शाता है? पीले को, और ये किसको दर्शाएगा? हरे को। लेकिन कैपिटल Y प्रभावी है तो कौन सा गुण दर्शाएगा? पीला। तो ये क्या होगा? पीला। और कैपिटल R और स्मॉल r में से कैपिटल R प्रभावी होगा, स्मॉल r अप्रभावी होगा। तो कैपिटल R किसको दर्शाएगा? हरे को। तो ये पौधा कैसा होगा? कैपिटल R किसको दर्शाएगा? गोल को। तो ये कैसा पौधा होगा? पीला गोल बीज वाला पौधा होगा। और कैसा होगा? कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। तो मतलब क्या? विषम युग्मजीय। क्यों? क्योंकि इसमें सभी समान प्रकार का नहीं है। विषम युग्मजीय या अशुद्ध भी बोल सकते हैं। एक कैपिटल स्मॉल फिर कैपिटल फिर स्मॉल, तो कैसा पौधा है? विषम युग्मजीय पीला गोल पौधा है। दोबारा से देख लो इसको। कैपिटल Y कैपिटल R लिया, स्मॉल y स्मॉल r लिया। ये पीला गोल होगा, ये हरा झुर्रीदार होगा। ये किसको दर्शाते हैं? ये भी लिख रखे हैं। Y पीले को, कैपिटल Y स्मॉल y हरे को, कैपिटल R गोल को और स्मॉल r झुर्रीदार को दर्शाते हैं। इन दोनों में से एक एक लिए, कैपिटल Y लिया और कैपिटल R लिया, स्मॉल y लिया स्मॉल r लिया। तो इनको सब बीच में क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल r। तो ये किसको दर्शाएंगे? जो पीला है वो क्या होगा? प्रभावी होगा। है तो इसमें पीला और हरा दोनों, लेकिन पीला प्रभावी है तो किसको दर्शाए? पीलेपन को। इसमें गोल भी और झुर्रीदार भी, लेकिन गोल क्या प्रभावी है तो क्या होगा? पीला गोल। और विषम युग्मजीय क्योंकि अलग अलग प्रकार के कैपिटल और स्मॉल कैपिटल स्मॉल, इसलिए क्या होगा? पीला गोल
विषम युग्मज प्रकार का होगा। आगे देखो इसमें, अब इसको हम एक चेकर बोर्ड की सहायता से दर्शाते हैं। देखो हमको क्या क्या मिले हैं, हमको मिले कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये 4 प्राप्त हुए हैं। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त हुए हैं। अब इसमें देखो, इसमें चेकर बोर्ड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनके द्वारा इससे हम 4 प्रकार के प्राप्त करेंगे। देखो कैसे करना है, इस कैपिटल वाई को इन दोनों से गुणा करेंगे, ऐसे ही फिर स्मॉल वाई को इन दोनों से गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखो, इस कैपिटल वाई को कैपिटल आर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, मतलब कैपिटल वाई और कैपिटल आर, तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर आएगा। दूसरा देखो, जब दोबारा से देख लो, देखो कैपिटल वाई को इन दोनों आर से गुणा करना है, ऐसे स्मॉल वाई को इन दोनों आर से गुणा करना है। कैपिटल वाई को कैपिटल आर से करेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई को स्मॉल आर से करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। ऐसे ही इन दोनों को करेंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और इसको करेंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल वाई और स्मॉल आर बनेगा। तो देखो हमको 4 प्रकार के गुण प्राप्त हो गए। अब इनको हम चेकर बोर्ड की सहायता से, क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड की सहायता से समझेंगे कि ये कौन कौन से गुण दर्शाएंगे, कौन पीला गोल होगा, कौन हरा गोल होगा, कौन हरा झुर्रीदार होगा, और जीन अनुपात क्या होता है इसमें, लक्षण अनुपात, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप क्या होते हैं। तो देखो ध्यान से, हम एक चेकर बोर्ड बना रहे हैं। देखो इन चारों को इस अक्ष पर भी लिखेंगे और इस अक्ष पर भी लिखेंगे। कैपिटल वाई ये हो गया दूसरा, ये तीसरा है, और ये हो गया चौथा। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल आई वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई यहाँ क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ऐसे ही इधर की साइड लिखेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर। ये कॉलम बना देंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 और ये चौथा, ऐसे 1 2 3 और ये चौथा। टोटल कितने कॉलम हो गए, 4 4 8 4 3 4 चौक 16 कॉलम हो गए। अब इनमें कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, देखो इनका इसके साथ गुणा, फिर इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा। मतलब क्या करना, हमको एक एक लेते चलने, पहले ये लेंगे, इन 4 के साथ गुणा करते चलेंगे और इन 4 कॉलम में लिख देंगे, फिर ये लेंगे, इन 4 के साथ गुणा करेंगे, इस कॉलम में लिखेंगे, इसके साथ इन चारों का, इसके साथ इन चारों का। तो देखो कैसे करना है, देखना ध्यान से। देखो यहाँ से कैपिटल वाई लिख देंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, ऐसे ये कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसका कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे ये कैपिटल कैपिटल दोनों, एक कैपिटल एक स्मॉल, ये दोनों कैपिटल होंगे, इनके साथ करेंगे तो दोनों स्मॉल होंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो वाई कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ऐसे ही इसका इसके साथ करेंगे तो पहले क्या होगा, कैपिटल वाई फिर कैपिटल स्मॉल आर। इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसका इसके साथ करेंगे तो स्मॉल वाई कैपिटल आर। इसका इसके साथ करेंगे तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे ही इसका इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल वाई
स्मॉल आर, इसका इसके साथ करेंगे तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसका इसके साथ करेंगे तो स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो हमको ये टोटल 16 प्रकार के मिल गए। इसमें से देखो अब इसमें क्या करना है, अब तुमको बताया था ये कैपिटल वाई किसको दर्शाएगा, पीले को, और कैपिटल आर किसको दर्शाएगा, गोल को। तो ये क्या होगा, पीला गोल। ये भी क्या होगा, पीला, और कैपिटल आर प्रभावी रहेगा स्मॉल आर पर, तो कैपिटल आर किसको दर्शाएगा, गोल को। ये पीला गोल, ये भी पीला गोल होगा, ये तुमको बता दिया पहले ही। ये भी क्या होगा, पीला गोल। ध्यान रखना बस, पीला गोल और हरा झुर्रीदार, हरा गोल हरा झुर्रीदार, ये कैसे देखेंगे, ये देखना है। कैपिटल हमेशा प्रभावी रहेगा, और लक्षण देखने जो तुमको बताए थे, कैपिटल वाई हमेशा पीले को दर्शाएगा, कैपिटल आर गोल को। ऐसे ही स्मॉल वाई किसको दर्शाएगा, स्मॉल वाई दर्शाएगा हरे को, और स्मॉल आर झुर्रीदार को। तो ऐसे ही ये क्या होगा, ये दोनों, इसका मतलब क्या, पीला, इन दोनों में प्रभावी कौन सा, गोल रहेगा, पीला गोल। ये पीला और हरा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, स्मॉल आर है, हरा का मतलब हरा नहीं, झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार, क्योंकि दोनों कैसे, स्मॉल। ये क्या होगा, पीला गोल, ये पीला झुर्रीदार, तुमको नोट्स मिल जाएंगे सारे। उसके बाद ये क्या होगा, पीला गोल, ये भी पीला गोल। ये क्या होगा, स्मॉल वाई हरे को, और कैपिटल आर गोल को, हरा गोल, ये हरा गोल। आगे देखो, ये पीला और गोल, ये पीला, और स्मॉल आर किसको दर्शाएगा, झुर्रीदार को। ये स्मॉल वाई किसको दर्शाएगा, हरे और गोल को, और लास्ट हरे और झुर्रीदार को। तो हमको टोटल 16 प्रकार के लक्षण प्राप्त है। इसमें जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप देखेंगे तो जीन प्ररूप क्या आता है और लक्षण प्ररूप क्या आता है। जीन प्ररूप या जिसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। तो देखना जीन प्ररूप क्या आएगा, इसका अगर हम अनुपात निकालेंगे तो हमको पीले गोल अनुपात पीले झुर्रीदार अनुपात हरे गोल अनुपात हरे झुर्रीदार, ये टोटल कितने मिलते हैं वो देखना। देखो पीले गोल गिन के देखो, इसमें से पीला गोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्या है, पीले गोल। हरे झुर्रीदार गिन के देखना, हरे झुर्रीदार इसमें कितने हैं, पीले झुर्रीदार कितने हैं, एक ये रहा पीला झुर्रीदार, एक ये रहा पीला झुर्रीदार, और एक ये रहा पीला झुर्रीदार, 3। हरे गोल कितने होंगे, 1 2, हरे झुर्रीदार हरे गोल कितने होंगे, एक तो ये रहा हरा गोल, एक ये रहा हरा गोल, और एक ये रहा हरा गोल, तो 3 है ये भी। और हरे झुर्रीदार में क्या आएगा, हरे झुर्रीदार में सिर्फ एक पौधा है, तो इनका अनुपात क्या है, 9:3:3:1। इस अनुपात को ध्यान रखना, 9:3:3:1 अनुपात इसमें आएगा। ये किसका अनुपात आएगा, ये किसका अनुपात है, ये जीन प्ररूप नहीं, लक्षण प्ररूप का अनुपात है, लक्षण प्ररूप का अनुपात, जिसको क्या बोलते हैं, लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप। क्या बोलते हैं इसको, फिनोटाइप। अगर जीन प्ररूप का अनुपात देखना चाहे तो कितना आएगा, जीन प्ररूप, तो जीन प्ररूप गिन के देखना, इसमें इस टाइप के कितने पौधे हैं, कैपिटल वाई और कैपिटल आर के। ऐसे ही कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल वाई, एक इस कैपिटल आर एक स्मॉल आर, पौधे कितने हैं, तो टोटल गिन के देखेंगे तो कितने पौधे आएंगे। तो देखो इसमें क्या क्या गिन के देखने, तुमको गिन के देखने हैं, कैपिटल वाई और ये दोनों कैपिटल आर। ऐसे ही कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई आर आर। उसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल आर के कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई आर आर,
वाई वाई आर आर और लास्ट का होता है वाई वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। टोटल इसका अनुपात देखेंगे, देखो ये सिर्फ इसमें एक बार है तो एक अनुपात, तो ये देखो कितनी बार है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर एक बार ये रहा और ये रहा एक बार, तो टोटल 2 बार है। तो ऐसे अनुपात करेंगे तो 12, फिर करेंगे 24, फिर करेंगे 12, फिर करेंगे दोबारा से 12 और लास्ट में 1। तो ये अनुपात कैसे ध्यान रखना है, 12 24 12 12 1, इनके बीच में सबके बीच में क्या लगा देंगे, अनुपात। तो ये अनुपात आएगा हमारा 12 24 12 12 1। ये किसका अनुपात आएगा, ये अनुपात आएगा हमारा जीन प्ररूप का। दोबारा से क्या करना है, दोबारा से देख लो पूरे को। सबसे पहले F1PD निकालेंगे, ये तुमको बता दिया। दोबारा से देखो इसको, अब ये 4 प्रकार के लक्षण मिले, इसको चेकर बोर्ड बोलते हैं पूरे को। इनको क्या करेंगे, इसको एक बार इधर अक्ष पर लिख देंगे, एक बार इधर कर देंगे, फिर इसका इन चारों के साथ गुणा करेंगे, इस चारों में लिख देंगे, इसका इन चारों के साथ करेंगे, इसमें लिख देंगे, इसका इन चारों के साथ करेंगे, इसमें लिख देंगे, इसका इन चारों के साथ करेंगे और इसमें लिख देंगे। फिर हमको लक्षण प्ररूप देखना है, इसका मतलब क्या है, पीले गोल कितने, पीले झुर्रीदार कितने, हरे गोल कितने, हरे झुर्रीदार कितने। तो अनुपात आएगा 9:3:3:1। इसका मतलब 9 पीले गोल है, 3 हरे पीले झुर्रीदार है, 3 पीले गोल है और 1 क्या है, हरा झुर्रीदार। ये आ गया हमारा लक्षण प्ररूप। जीन प्ररूप का अनुपात कैसे निकालेंगे, जीन प्ररूप के अनुपात में क्या करना है, जीन प्ररूप के अनुपात में ये सारे लक्षण लिखने हैं इसमें से। तो ये देखते हैं कि ये कितनी बार है, 1 बार है, ये 2 बार है, तो ये अनुपात आएगा 12 24 12 12 1। कैसे याद रखना है, 12 24 12 12 1। ये हमारा क्या आ जाएगा, जीन अनुपात या जीनोटाइप, इसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। ये हो गया हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और इसमें क्या था, द्विसंकर संकरण पर आधारित था और युग्म विकल्प स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसको पढ़ देता हूँ मैं जल्दी से। देखो मेंडल का यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले पात्र में संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि प्रत्येक लक्षण के लिए स्वतंत्र युग्म विकल्प पाए जाते हैं। एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी वंशागति, स्वतंत्र युग्म विकल्प पाए जाएंगे जो लक्षणों को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से ले जाते हैं। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। आगे देखो, जैसे जब संयुग्मजी पीले गोल बीज वाले, ये पीला गोल को दर्शाएगा तथा संयुग्मजी हरे झुर्रीदार बीज वाली हरे झुर्रीदार को दर्शाएगा। पात्र में संकरण कराया जाता है तो F1PD में सभी पीले गोल बीज वाले, ये पीले गोल ऐसे प्राप्त हो। देखो F1PD में सारे कैसे प्राप्त हुए हमको, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसमें भी क्या लिख रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर प्रकार के बीज प्राप्त होते हैं, पौधे प्राप्त होते हैं। तथा जब F1PD से F2PD प्राप्त करेंगे तो F2PD में पीले गोल पीले झुर्रीदार हरे गोल हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये मैंने तुमको पूरा ये बताया है। पहले इनको पीले गोल लिखना है, हरे झुर्रीदार को इनमें से एक एक लेंगे, फिर क्या करेंगे, इन चारों को मिला देंगे, F1PD मिलेगी। फिर इनसे क्या करेंगे, इसको इन दोनों के साथ गुणा, आर के साथ गुणा, ऐसे ही स्मॉल वाई को इन दोनों के साथ गुणा, और ये हमारा मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये चेकर बोर्ड बनाएंगे पूरा। और ये हमारा लक्षण प्ररूप अनुपात क्या आया, 9:3:3:1। जीन प्ररूप क्या आया, 12 24 12 12 1। ये हमारा ख़त्म हो गया तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे।